भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की प्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज के इस सत्र को सीधा प्रारंभ करते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ राकेश जी सुजाता जी जैन अकलतरा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे साक्षी जैन। राकेश जी सुजाता जी जैन ये गुणायतन के इंजीनियर निखिल जी के माता पिता हैं। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, हमारा प्रश्न है महाराज जी कि हमेशा पुरुषार्थ और भाग्य के बारे में झगड़ा होता है कि भाग्य बड़ा है। जब भी झगड़ा होता है तो जब भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ से होता है तो भाग्य कैसे बढ़ा? अनेक बार इसका उत्तर दिया है हमने। भाग्य पुरुषार्थ को लेकर के प्रायः सवाल उठते हैं। हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। समझ गए? आप यहाँ आए तो आप यहाँ आए तब जब आपको यहाँ आने की बुद्धि जगी, यह आपका भाग्य था। लेकिन केवल बुद्धि जगने से काम नहीं चला, भाग्य ने आपकी बुद्धि को जगाया, लेकिन आप पुरुषार्थ से प्रेरित होकर यहाँ तक आए। पुरुषार्थ साथ हुआ तो यहाँ पहुँचे। यहाँ आए, शंका समाधान के लिए आपने अपना नाम दिया, यह आपका पुरुषार्थ था, और सबसे पहले आपका नंबर लग गया, आपका भाग्य। ये पुरुषार्थ बहुतों ने किया है, पता नहीं सबका नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि अब किसी का बच भी जाए तो उसका भाग्य है। चलिए नमस्ते। साक्षी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मणि जैन अकलतरा से। दे दीजिए, वहीं दे दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं कोरबा से हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आगे चल के मैं शिक्षिका बनने जा रही हूँ, तो महाराज जी आज के बदलते दौर को देखते हुए हम जो युवा शिक्षक हैं वो कैसे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा और संस्कार भी दे सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने की है। एक शिक्षक बहुत कुछ कर सकता है। मैं एक घटना बताता हूँ। हम जब पढ़ते थे ना, तो हमारे एक शिक्षक थे, वो केवल पढ़ाते नहीं थे, वो हमें संस्कार भी देते थे। कैसे देते थे, एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार उनसे पूछा कि 2 और 3 5 ही क्यों होता है, 4 अथवा 6 क्यों नहीं होता है? आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो क्या उत्तर दोगे? 5 होते इसलिए होंगे। उन्होंने जो जवाब दिया आज भी मेरे जेहन में बैठा है। उनने कहा, किसी से लेते समय 6 न ले लो और किसी को देते समय 4 न दे दो, इसलिए 2 और 3 5 होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर ये विचारधारा आपकी होगी तभी आप बच्चों को कुछ सिखा पाओगे। तो शिक्षक खुद अध्यात्मनिष्ठ हो, नीतिनिष्ठ हो, आचारनिष्ठ हो और व्यवहार कुशल हो, तब वह अपने छात्रों को ठीक तरीके से तैयार कर सकेगा। अपने आप को एक ऐसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे कि शिक्षक नहीं, शिक्षक का आचरण बोले, और बच्चों के लिए एक आदर्श बन जाए, जिसका आजकल बहुत अभाव जैसा होता जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी युवा शिक्षकों को कहना चाहूँगा, मूल्यनिष्ठ बने और मूल्यपरक शिक्षा दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।
श्रीमती मणि जैन अकलतरा से। और आपके बाद तैयार रहेंगी किरण जैन अकलतरा से। मेरे दोनों परिवारों की ओर से और पंडित परिवार अकलतरा की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चुल्लक जी महाराज जी को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी की अनंत सुख, परम सुख और नैसर्गिक सुख, ये दोनों में तीनों में क्या अंतर है, या क्या ये तीनों एक हैं और कैसे प्राप्त होते हैं और किसे प्राप्त परमात्मा का जो सुख होता है वो अनंत है और वही परम सुख है, और ये नैसर्गिक है, किसी के द्वारा उत्पादित नहीं है, सहज उत्पन्न है। नमोस्तु महाराज। किरण जैन अकलतरा से। और आपकी बात तैयार रहेंगे विशाल जी कोरबा से। नमोस्तु चुल्लक चामी चुल्लक यही। महाराज जी मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है बहुत पहले से, लॉकडाउन के पहले से चल रहा था। तो भावना युक्त करते हैं तो उससे आराम है बहुत। और शांतिनाथ भगवान की जाप देते हैं जब से आपको जब दिलवाए थे, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, इसलिए बहुत जब से बहुत आराम है। मेरे को आशीर्वाद चाहिए, भावना युक्त करते हैं बहुत आराम। नमोस्तु महाराज। विशाल जैन कोरबा से। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन अकलतरा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बोलिए। नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, हम ओम पहनना चाहिए कि नहीं, ओम को गले में पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? और दूसरा प्रश्न महाराज जी है, उल्टा नमोकार क्यों पढ़ते हैं? देखिए, ओम एक बीजाक्षर है, नाभि से ऊपर पहनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रकार का हाथ उसमें न लगे, शुद्धता रहे। और उल्टा नमोकार मंत्र सामान्य रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, पर नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है कि उसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है। उसे आप किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं, पूरा भी पढ़ सकते हैं, अधूरा भी पढ़ सकते हैं, सीधा भी पढ़ सकते हैं, उल्टा भी पढ़ सकते हैं, बीच से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना किसी के परामर्श के मत करना। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुषमा जैन अकलतरा से। और आपकी बात तैयार रहेंगे जितेंद्र शर्मा कोरबा से। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के लिए इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरी शंका है कि मैं पूजा करती हूँ जब, तो पूजा करते समय जब माइक चलते रहता है तो मेरा ध्यान वहाँ भटक जाता है महाराज जी, और मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं पूजा कहाँ कर रही थी और मैं कहाँ पहुँच गई। तो इसके लिए महाराज जी उपाय बताइए कि मेरा मन भटके नहीं। जब माइक न चले तब पूजा करो। तब भी नहीं महाराज जी, जब माइक भी नहीं चलता है, जब भी मैं टाइम बदल लो और आंखें खोल के पढ़ो। चलो। जितेंद्र जी कोरबा से उपस्थित होंगे। और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती मुक्ता जैन अकलतरा से। नमस्ते। मेरा प्रश्न यही था कि जीवन में हमारे जो समस्याएं आती हैं उससे कैसे पार पाया जाए। देखिए, समस्याएं तो हर प्राणी के अंदर है। जी जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। हमें जो भी है समस्याओं का सामना करना चाहिए। जी। ये बात मान के चलो कि हमारा जन्म ही संघर्ष से हुआ है। हम माँ के पेट से निकले हैं तो उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जी महाराज। तो मनुष्य जीवन संघर्षों के लिए, इसलिए घबराओ नहीं। जब कभी भी कोई भी समस्या आए, समस्या को मत देखो, समाधान खोजने की कोशिश करो। आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम, लगन, निष्ठा और सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान दे सकते। जी महाराज। नमस्ते। श्रीमती मुक्ता जैन अकलतरा से। और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती प्रशंसा जैन अकलतरा। मुनिश्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारे ये प्रश्न मेरे पति और मेरे बेटे का है। उनका, महाराज जी हमारे यहाँ पहले मूल नायक भगवान जी नीचे वेदी में विराजमान थे। पुराना मंदिर था, अब नया मंदिर बना है तो मूल नायक भगवान जी को प्रथम तल में विराजमान कर दिया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि मूल नायक भगवान जी को ऊपर विराजमान करने से वास्तु दोष हो गया है। तो ये सच है कि मंदिर में वास्तु दोष होता है कि नहीं? अब मंदिर बन गया ना, अब ये सवाल ही मत उठाओ। जब नीचे वेदी है ना, जब वेदी है इसलिए दिमाग मत लगाओ, अब ज़्यादा सवाल ही मत करो। जो हो गया उसको रखो, पूछोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न मेरा है। महाराज जी, आज हमारे बीच में आचार्य जी नहीं है, हम ऐसा क्या करें कि हम उन्हें हमेशा अपने पास महसूस करते हुए अपना कल्याण कर सकें? ये बात सही है।
हर पल उनकी उपस्थिति का एहसास वही कर सकता है जो उनके हृदय में अपने हृदय में बिठा दे। अपने हृदय में रखो, उनकी शिक्षाओं, उनके सिद्धांतों, उनकी प्रेरणाओं और आदर्शों को आत्मसात करो और उस पथ पर चलने की कोशिश करो। हमेशा उनका साथ मिलेगा, वो कभी हमसे अलग नहीं हो। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती प्रशंसा जैन अकलतरा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे मधुर भावना जैन धर्मजयगढ़ से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। भैया जी महाराज जी मेरे ये प्रश्न है कि अपन का जन्म होता है, जब ही मरण का लेख लिखा जाता है, या अपने कर्मों के का उसका फल मिलता है? लेख क्या है? ये भी तो कर्म ही है। तो बिल्कुल ठीक है, जन्म के साथ ही मृत्यु सुनिश्चित है। हम मरेंगे ये तय है, पर कब मरेंगे ये तय नहीं, डेट भर डिक्लेयर नहीं है, बाकी कार्यक्रम तो सुनिश्चित होता है। इसलिए जन्म मरण का ये चक्र है, जब तक आयु है तब तक जीता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी पूरी आयु जिए ही, असमय में भी हमारी मृत्यु हो सकती है यदि किसी तरह का उल्टा निमित्त मिल जाए तो। मधुर भावना जी धर्मजयगढ़ से, और आपकी बात तैयार रहेंगे शारदा गुप्ता। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि हम जीवन यापन के लिए मंदिर से, धर्म से और समाज से विमुख हो गए हैं, जिससे हमारा मन व्यथित रहता है, तो हम अपने आप को कैसे संतुष्ट रखें? देखिए, जीविकापार्जन के लिए मंदिर से विमुख हो सकते हैं, समाज से दूर हो सकते हैं, मंदिर से भी दूर हो सकते हैं, विमुख नहीं। विमुख होना तो बहुत खतरा है, दूर होने में कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ रह रही हो माना वहाँ मंदिर नहीं, माना वहाँ समाज नहीं है, पर धर्म से दूर नहीं हो सकती। धर्म तो हृदय में बसता है। अपनी श्रद्धा को जीवंत रखो, और जितना बने, कहाँ है, साथ में आ जाओ, जितना बने धर्म भावना को संपन्न करते रहो, समझ गए? और भावना से धर्म करो, श्रद्धा से धर्म करो। आज हम सीधे नहीं कर सकते, वर्चुअली तो धर्म कर सकते हैं। अपने आचार, अपने विचारों के धर्म का हमेशा पालन करो, उसमें कोई कमी, किसी तरीके की विचारों के धर्म में किसी प्रकार की कमी मत करो। अपने आचरण का जितना भी पवित्रता आचरणगत की जा सकती वो करो, जितना संयम का पालन किया जा सकता उसको करो। और वर्चुअल सिस्टम से तो इतना धर्म हो सकता है जितना लोग प्रत्यक्ष में ना कर पाए। तो धर्म की क्रियाएं करें। आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य को देश विदेश में जाना होता है, पहले भी जाते थे, लेकिन मन की श्रद्धा रखो। विमुखता नहीं है, दूरी है। विमुख होना अच्छी बात नहीं है, दूरी होना परिस्थिति की परिणति है। तो ठीक है, परिस्थिति बस आज तुम दूर हो, लेकिन तुम्हारा हृदय उनसे जुड़ा होना चाहिए। समाज से भी संवाद जुड़ा रहे, संपर्क समय समय पर बनाए रखो, और धर्म के क्षेत्र में भी लगे रहो। नमोस्तु महाराज। शारदा गुप्ता जी उपस्थित होंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे अशोक जैन, अध्यक्ष अंबिकापुर जैन समाज। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 40 वर्ष की हूँ, और मेरी समस्या ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस कार्य के लिए धरती पे आई थी वो कार्य पूरा हो गया, और इस धरती पे जन्म मरण के चक्र में उलझी हुई हूँ। समझ नहीं आता कि मेरा जन्म सिर्फ विवाह करने या घर गृहस्थी के लिए हुआ था या किसी और चीज़ के लिए हुआ है, और हमेशा मन उलझा रहता है, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ये मैं चाहती हूँ। बहुत अच्छा भाव आपने प्रस्तुत किया है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में विचार आता है। जी, मैं अपने जीवन के उद्देश्य से चाहती हूँ कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। बहुत सुंदर। ये विचार जिस भी मनुष्य के मन में आता है, समझ लेना उसके कल्याण का रास्ता खुल गया है। ये विचार निरंतर करो। हमें ये नर जीवन मिला है खा पी कर गुजारने के लिए नहीं, जी महाराज, गोरख धंधा में उलझने के लिए नहीं, नर जन्म को सार्थक बनाने के लिए। जी, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, जी, धर्म से जुड़िए। केवल कर्मकांडी धर्म नहीं, विचारों के धर्म से जुड़िए। संयम को अपने जीवन में स्थान दीजिए। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर के चलिए। जब तक गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह कीजिए, और तटस्थ भाव से अपना जीवन जीने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक साधना से जुड़कर आप चलोगे तो निश्चित अब अपने आगे का जीवन अच्छा बना सको।
धन्यवाद महाराज। अशोक जैन अध्यक्ष अंबिकापुर जैन समाज, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुनील जैन अकलतरा से। गुरुवर को नमस्तु। ग्राम पूजन पुण्य दल लोहारी के 154 सदस्यों ने गुरुवर को नमस्तु भेजा है। श्री पार्श्वनाथ अतिशयकारी जिनालय लोहारी जिला सागर के संबंध में हमारे दादा दादी समाज का कहना था कि देवतागण रात्रि में आरती और नृत्य करने आते हैं। अभी आपके लोहारी जाने के पश्चात नृत्य गान की गति ज़्यादा बढ़ गई है मंदिर में। गुरुवर लोहारी जिनालय में हर वर्ष नाग नागिन दर्शन करने आते हैं मंदिर में। और लोहारी ग्राम में आपका जाना, ग्राम पूजन पुण्य दल का गठन, वर्तमान में ग्राम पूजन पुण्य दल का भवन गांव में सबसे ऊंचा भवन बन रहा है आपके आशीर्वाद से। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी लोहारी ग्राम के ही हैं सर। तो ऐसा लोहारी जिनालय में क्या है, आपको तो गुरुवर जानकारी है, हम लोगों को बताने का कष्ट करें जिससे देश विदेश के लोग सुन सकें। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है लोहारी से दूर पर जड़े इनकी लोहारी से जुड़ी हुई। लोहारी की निवासी हैं। इनके भ्राता अनूप जैन जो IRS हैं, उनके आग्रह के कारण मैं लोहारी गया था। 2 दिन का प्रवास भी हुआ था। जैसा आपने बोला, निश्चित उस मंदिर के में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की अनुभूति होती। और आज बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ से लोग दूर चले गए, परिवार बाहर बस गए, फिर भी लोगों का जुड़ाव मूल मंदिर से बना हुआ है। ये बहुत ही दुर्लभ है। मैं इसे मंदिर के ही एक प्रकार के अतिशय का आकर्षण मानता हूँ। आपने जो कहा देवी देवता नृत्य गान करते हैं, मुझे नहीं मालूम देवी देवता नृत्य गान करते हैं या नहीं, पर मैं मानूं जिस मंदिर में, जिस वेदी में जाकर तुम्हारे भीतर दिव्यता नर्तन करने लगे, समझ ले देवता आ गए। अंदर दिव्य भावों का संचार होना चाहिए। देवी देवता नृत्य गान करे, उससे तुम्हारा भला हो ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे भीतर दिव्यता का अवतरण हो तो तुम्हारा भला पक्का है। तो अपने भीतर भावों में विशुद्धि लाइए। जब मैं उस मंदिर के दर्शन के लिए गया, बहुत थक कर गया था। दर्शन करते ही मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया और सारी थकान उतर गई। मैं इसे ही दिव्यता के रूप में देखता हूँ। तो अपने अंदर वैसा आदर्श और वैसा दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। अमिताभ जैन भी सर वहीं के? बिल्कुल मानता हूँ। रतन चंद जी पंडित जी वहीं के हैं और अमिताभ जी उनके भतीजे। बहुत सुंदर। सुनील जैन अकलतरा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी विक्की जी के साथ। ओ मुनीषी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आजकल मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो बहुत सामान्य हो गया है और सभी लोग पीड़ित हैं महाराज जी। आजकल हम लोग आज आपके दर्शन करने गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी में भी चर्चा हो रही थी। आजकल जो एक बच्चे खाना शुरू करते हैं 1.5-2 साल के, उनको खाने पीने में लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तक भी लग जाता है। वो मोबाइल और टीवी के बिना वो संभव नहीं हो पा रहा है महाराज जी। तो पालकों के लिए आपका इसके लिए क्या मार्गदर्शन होगा? देखिए, पहले एक माँ की कई संतान होती थी तो लाड बट जाता था। अब 1 या 2 होने लगे तो लाड केंद्रित हो गया। मुझे याद है कि पुराने ज़माने में जब घर में कोई अच्छी चीज़ आती थी तो उसकी पातियाँ होती थी और कोई अनुपस्थित है तो उसके लिए रख दिया जाता था, वो आएगा तो खाएगा। अब एक बेटा है, माँ उसको खिलाना चाहती है, बेटा भागता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ को बहुत मनुहार करना पड़ता है। सबकी शिकायत। महाराज जी, ये तो सुनो पूरी बात। आपने सवाल कर लिया, अब उत्तर मैं दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन है, माएँ थोड़ा धैर्य रखें और संयम रखें। बच्चों को थोड़ा भूख का अनुभव करने दें। नहीं खाता मत खाने दें। 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन अपने आप राइट हो जाएगा। जब भूख अंदर से लगती है ना, तो फिर जो मिलता वो खाता है। और भरे पेट में रसगुल्ला भी नहीं सुहाता।
और आजकल की जो माताएं हैं वो अपने बच्चों का इस तरह से लालन पालन करने लगी है जैसे और कोई के बच्चे ही नहीं हुए, इन्हीं ने बच्चा पैदा किया है। ये सब YouTube और गूगल में देख देख कर पागल हो जाती है, तो ओवर चीज़ें होने लगी, इसलिए बच्चा खुश नहीं रहता, खाना नहीं चाहता। तो वो उसको ठीक तरीके से थोड़ा भूख प्यास की वेदना को सहन करने का अभ्यास भी अगर बच्चे को हो और टाइम टू टाइम हो तो सब चीज़ें हैं। अब बच्चा कैसे भी खा ले, नहीं मान रहा है तो मोबाइल दे दो, टीवी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो आप उसकी मांग पूर्ति करके उसे तो शुरू से जिद्दी बना रहे। अब उसने जान लिया कि अपनी मांग पूरी करानी है तो फिर रुख टेढ़ा करो, ऐसा नहीं। बेटा तू कितना भी रुख टेढ़ा करेगा, तेरी मांग वही मांग पूरी होगी जो पूरी करने लायक है। ये समझ माँ को होना चाहिए। तो वो लोग थोड़ा धैर्य से काम करे और संयम रखे, बच्चों के प्रति थोड़ा ज़्यादा गंभीर और जागरूक बने तो चीज़ें बदल सकती। नमस्ते महाराज जी। संस्कार जी, विकी जी के साथ और आपकी बात तैयार रहेंगी श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से अंकित जी, नयन जी, अवि जी। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव जब आचार्य श्री के दर्शन करने जाते थे तो मन में बहुत सारे सवाल होते थे कि आचार्य श्री से समय लेके ये पूछेंगे, और जब समय मिलता था तो आचार्य श्री के पास बैठते थे तो वो मतलब अपने आप कुछ पूछने का मन नहीं होता था, उनको देखते देखते 10 मिनट निकल जाते थे और मन में कोई सवाल ही नहीं आता था, और मतलब जो भी आता तो अपने आप उत्तर मिल जाते थे अपने आप। तो ऐसा क्यों गुरुदेव? यही तो उनका प्रताप। महापुरुषों की जीवन की सबसे बड़ी महिमा है। हम लोगों में और उनमें इतना ही अंतर है, हमारे पास जब तुम पूछते हो तो समाधान मिलता है, उनके पास खड़े होते ही समस्याएं खत्म हो जाती, शंकाएं खत्म हो जाती। ये महा विभूतियों के जीवन में ही संभव है। ये आचार्य श्री का व्यक्तित्व का प्रभाव है। बहुत बिरले लोगों के जीवन में ऐसा होता है, तो हमें उसे समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ और आपके बाद तैयार रहेंगे अमित जैन, जितेंद्र जैन, चिरमीर से। मम आदराद गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, आजकल एक बड़ी ही विडम्बना हो गई है, पता नहीं लोगों का विवेक कहाँ चला गया। चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग, कोई सी भी पोस्ट होती है महाराज जी उसको फॉरवर्ड तुरंत कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इस पोस्ट से इसका क्या डिफरेंट निकलेगा। ये तो सबके लिए बीमारी है सोशल मीडिया। बिना पढ़े ही फॉरवर्ड करने लगे, इसका कोई उपाय नहीं, आदत सी बन गई है। अच्छे लोगों के जीवन को देखो तो आप पाओगे कि वो अपने ऑफिशियल टाइम के अलावा सोशल मीडिया का उपयोग ही नहीं करते। ये सारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है और समाज में बहुत प्रकार की नकारात्मकता को फैला रहा है। तो इनके प्रति बहुत गंभीर और सावधान होने की ज़रूरत है। जो भी ऐसे समाचार उल्टे सीधे फैलाए, आप उनको ग्रुप से बाहर कर दो या उस ग्रुप से बाहर हो जाओ। जिनसे अच्छी बातें आए आप उनका ही आश्रय लो, और प्रयोजन भी बातों का ही प्रसार होना चाहिए। बाकी इस तरह की आधारहीन बातों से दूर रहना चाहिए। नमोस्तु। अमित जैन, जितेंद्र जैन अपने प्रश्न के लिए प्रस्तुत महाराज जी होंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम बेवजह खुश रहना कैसे सीखें? क्योंकि यहाँ हम बेवजह खुश रहना कैसे सीखें? बेवजह जी, बेवजह खुश रहना सो कैसे सीखें? और क्योंकि यहाँ दुखी होने की वजह बहुत सारी हैं। अच्छा, कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। महाराज जी कृपया समाधान। लाइनें तो बहुत जोरदार लाई, व्हाट्सएप की लाइनें होगी। ला बताओ लाइन देखे तुम्हारी पहले। हाँ, खोजा ही गया है ना, खोजना भी श्रम है। हम बेवजह खुश रहना कैसे सीखें? क्योंकि यहाँ खुशी होने की वजह सुखी होने की दुखी लिखा कैसे है? हम बेवजह खुश रहना कैसे सीखें? क्योंकि यहाँ दुखी होने की वजह बहुत सारी है। कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप और कभी
हकीकत की छाया, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। जिसने ये पंक्तियाँ लिखी है एक बार उसके लिए तालियां बजा दो। बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा हम बेवजह खुश रहना कैसे सीखे। एक पंक्ति में बात कहता हूँ, बेवजह की बातों में उलझना बंद कर दो। क्या बोल रहा हूँ? बेवजह की बातों में उलझना बंद कर दो तो हमेशा खुश रहोगे। ध्यान रखना, दुखी होने की वजह होती है, खुश रहने की कोई वजह नहीं। बात को ध्यान से सुनना। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो दुखी होने का कारण है सुख होने का, सुखी होने का कोई कारण नहीं। जिन कारणों से तुम दुखी होते हो उससे आप प्रभावित रहो, सुखी रहो। समझ गए? इसीलिए बेवजह की बातों में दिमाग लगाना बंद कर दो, हमेशा खुश रहो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, छल्लक जी के लिए क्षामी वंदना भैया जी। प्रमाद पर कैसे नियंत्रण कर रहे हैं? प्रमाद यानी आलस पर कैसे नियंत्रण करें? देखो बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। आलस पर नियंत्रण करने का पहला उपाय, भोजन कम करो। सबसे ज़्यादा आलस कौन बढ़ाता है? भोजन। दूसरा उपाय, नियमित व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। तीसरा रास्ता, अपने लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखो। और चौथा, काम को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प रखो। आलस पर नियंत्रण हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अमित जी, जितेंद्र जी चिरमिरी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे विवेक जैन कुनकुरी से। गुरु जी के चरणों में चिरमिरी के अम्मा जी का और हमारे 10 भाइयों का सादर नमोस्तु 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 महाराज जी। और छुल्लक जी के महाराज चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि हमारी माता जी हमारी शंका ये है महाराज जी कि हमारी माता जी 7 प्रतिमाधारी हैं, परंतु अभी किसी कारणवश उनको किसी बीमारी कारण से उनको बेड रेस्ट लेना पड़ रहा है, तो उनको धर्म में जो उनकी प्रतिमा की जो भी अनुकूलता वो नहीं ले पा रही हैं। तो इसके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी, जिससे। देखिए, बीमारी है, बीमारी में बहुत सारी चीज़ें छूटती है। अब उस अवस्था में जितना बन सकता है करे, और ठीक होने के बाद उसका प्रायश्चित विधान से शुद्धि हो सकेगा। आप लोग ऐसे सहयोगी बने कि उनकी और क्रियाएं न छूटे, जितना बन सके वो सात्विकता से अपना पालन कर सकें। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम परिवार में रहते हुए कैसे अपने सम्यक्त को प्राप्ति कर सकें। परिवार में रहते हुए सम्यक्त को कैसे प्राप्त करें? एक ही बात ध्यान रखो, रेशम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाई खिलावे बाल। सबके साथ रहो, पर ये मान के चलो ये मेरे साथ है, मेरे नहीं है, मैं अकेला हूँ। जैसे धाय बच्चे को दूध पिलाती, नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, सब कुछ करती। बच्चा एक बारगी उसको ही अपनी असली माँ मान लेता है, लेकिन धाय जानती है बच्चा मेरा नहीं है। कर्तव्य भाव से काम करो। समझ गए जी? घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। अपने अंदर ये समझ रखो, प्रेम होगा, मोह नहीं। और जो मोह विजेता होगा वही सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि कहला सकेगा। नमोस्तु। विवेक जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अल्पना जैन चिरमिरी से। नमोस्तु भासी, इच्छामी महाराज से वंदना भैया। महाराज जी, अभी बच्चों का परीक्षा आने वाला है, बच्चों पे भी प्रेशर रहता है और माता पिता भी प्रेशर डालते हैं कि भाई अच्छे परिणाम आए। तो आपके माध्यम से उन बच्चों और माता पिता को कोई संदेश दे ताकि उनका भविष्य। बहुत अच्छा सवाल है। परीक्षा के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और उससे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। घबराहट में ये होता है कि वो जो जानते हैं उसे भी भूल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बच्चों के माँ बाप से कहूँगा कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा दबाव न डालें, उनसे ज़्यादा अपेक्षा न रखें, और अपने मानस में एक बात को अंकित करें कि नंबर या रैंक जीवन की उपलब्धि नहीं है, ज्ञान का अर्जन जीवन की उपलब्धि है। तो बच्चों के लिए नंबर और रैंक के लिए प्रेशर न डालें। प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर उपयोग में आ सकते हैं,
पर सामान्य परीक्षाओं में नहीं। हमने देखा बहुत सारे ऐसे रैंक होल्डर हैं जो आगे चलकर फिसड्डी हो जाते हैं, और जो सामान्य रहते हैं वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो अभिभावकों को भी ये चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से कहें कि बच्चे तुम अच्छे से पढ़ाई करो, रैंक की चिंता मत करो, क्योंकि पढ़ने के बाद अगली क्लास तो वही है। ये रिजल्ट निकला एक स्कूल का, और एक स्कूल का रिजल्ट निकला जो टॉपर था वो 99% वाला था, और उसी क्लास में एक बच्चा था उसके कुल 33 नंबर आए। वो बहुत खुश था। बोले रे तेरे क्लास में सबसे कम नंबर आए तो इतना खुश क्यों? बोले इसलिए खुश हूँ कि अगली साल मैं भी उसी क्लास में बैठूंगा जिसमें 99 वाला बैठे। क्लास तो सेम है, मैं भी उसी क्लास में बैठूंगा जिसमें 99% वाला बैठेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए प्रेरित करना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बच्चों को केवल नंबर का प्रेशर नहीं देना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है, और उसमें बच्चों की माएँ होती है जो दूसरे बच्चों से तुलना करती, कंपेयर करती है, उसके इतने परसेंट आए, इसके इतने परसेंट आए, और अच्छा 80% मार्क्स लाने के बाद भी माँ बाप को संतोष नहीं होता, भले खुद 30% में पास हुए हो। ये जो चीज़ें होती है, इसलिए माँ बाप को बच्चों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों को बहुत ही कूल रखना चाहिए, मन लगा कर पढ़ो, और पढ़ाई में लेकर के किसी भी प्रकार का आलस मत करो। बच्चों को इस तरीके से मोटिवेशन देना चाहिए कि जितने अच्छे से तुम पढ़ोगे तुम्हारा जीवन उतना आगे बढ़ेगा। तो ये प्रेरणा अगर बच्चों के लिए शुरू से होगी तो वो बहुत लगन से पढ़ेंगे, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का डर या चिंता शेष नहीं रहेगी। बच्चों से मैं कहता हूँ पढ़ाई करते समय मन में कोई प्रेशर न रखे। ये सोचे कि मैंने पढ़ाई की है और जो मैंने पढ़ा है कुछ भी पूछा जाए मैं लिख दूंगा। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कहीं पेपर ना गड़बड़ हो जाए, ये फितूर है, इसको दिमाग से निकालना चाहिए। जो होगा मैं लिखूंगा क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, और फिर लिखिए और अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। और सभी बच्चों से मैं कहता हूँ जब लिखना शुरू करो तो सबसे पहले एक गहरी सांस भरो, और जिस समय लिखना शुरू करो उस समय श्वास अंदर हो, एक अक्षर दो अक्षर लिख लो, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। इससे आपकी अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब बातों को ध्यान में रख करके चला जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। श्रीमती अल्पना जी उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना असित जी बेनाडा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जिन महिलाओं का दूसरा विवाह हो जाता है किसी कारणवश, लेकिन वो पछतावा करती हैं क्योंकि वो आहार दान की क्रिया से वंचित हो जाती हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्रायश्चित है जिसके कारण वो पुनः आहार दान की क्रिया शुरू कर सके? ये आचार्यों का विषय, उन्हीं से बात करें। नमस्ते महाराज। श्रीमती अर्चना जी बेनाडा और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रंजना जैन। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी जब कोई जीव 16 कारण भावना भा के तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है तो क्या उसी समय तय हो जाता है कि वो एरावत क्षेत्र का, धातकी खंड का, कि भरत क्षेत्र का, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर बनेंगे? देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद एक घटना है, बहुत दुर्लभ है। जिनको हुआ तीर्थंकर प्रकृति के बंद तो हो गए। आगम में स्पष्ट तो इस विषय में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्य आयु कर्म के बंद के साथ होता होगा। कईयों के आयु कर्म का पहले से बंद हो जाता है, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, और कई ऐसे होते हैं जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद आयु कर्म का बंद होता है। तो उसके आधार पर सारी चीज़ें सुनिश्चित होगी, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती रंजना जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे पंकज जी पाटौदी। नमस्तु महाराज जी। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंदिर की शिखर के अंदर भगवान की वेदी होनी चाहिए कि नहीं? अगर है तो हमें दर्शन अंदर से करने चाहिए कि बाहर से? मंदिर के शिखर के भीतर, अच्छा ऊपर, शिखर के ऊपर? हाँ, शिखर है, उसके अंदर जो शिखर पर बोलो आप। शिखरों में भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। एक तो मंदिर की वेदी के ऊपर ही शिखर होता है,
लेकिन जो शिखर बना हुआ उसमें कई जगह भगवान विराजमान कर देते हैं, ये शास्त्रों की दृष्टि से उचित नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी मंदिर के शिखर में भगवान को विराजमान करने का विधान नहीं है। कई जगह आजकल लोग करने लगे हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं भी नया मंदिर बनाओ तो ऊपर शिखर पर एक भी जिनबे में विराजमान नहीं करना चाहिए। जिनबे जहाँ तहाँ नहीं बनाए जा सकते, इसलिए जो भगवान को विराजमान करने का स्थान है वहीं बनाना चाहिए। वास्तु और मंदिर शास्त्र में, मंदिर के शिल्प में इन सब का विधान है, कहाँ किनका स्थान होता है। कई लोग जो बनाने लगे हैं ये उचित नहीं। यदि इस तरह से आपको खुली प्रतिमा जी विराजमान करना है उसके लिए मानस स्तंभ है, बाकी इसका कोई विधान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो दर्शन अंदर से करें या बाहर? अब बाहर से ही करोगे, अंदर से कहाँ दिखेंगे भगवान? हाँ, लेकिन लोग वहाँ जाते हैं ना अंदर करने से। चलिए पंकज जी पाटौदी और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती उषा जैन बिलासपुर से। नमोस्तु महाश्री इच्छामी छुलक महाराज जी, वंदना भैया जी। आज सारांश भैया जी को जन्मदिन की हम लोग के तरफ से बहुत बहुत बधाई और अनुमोदना। महाराज श्री, आज हम लोगों को इनके गृहस्थ जीवन के माँ के द्वारा पता लगा आज भैया जी का जन्मदिन है, तो हम लोग आपके मुंह से इनका आशीष वचन को सुनना चाह रहे थे। देखो माँ क्या होती है मुझे आज पता चला। भाई साहब को पता नहीं कि मेरा जन्मदिन है, इसकी माँ की खबर आई आहार के बाद कि आज उसका जन्मदिन है। इनको पता ही नहीं, बोले अरे मुझे तो पता ही नहीं कि आज 22 तारीख है। यही विशेषता होती है, माँ होती है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा जन्मदिन तो बहुत निकल गए, मेरे ख्याल से 24-25 हो गए होंगे, 25 हो गए। अब तो इनका दीक्षा दिवस जल्दी आए, ऐसी भावना है ना, जो जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। जन्म की सार्थकता वैराग्य में होती है, संयम में होती है, साधना में होती है, जिसे हमें लगाना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती उषा जैन बिलासपुर से। जीतू को साथ साथ करा दो पहले। महाराज श्री, आज जीतू का भी जन्मदिन है और हमारे संघ के मामा का जन्मदिन है, तो हम लोग चाहेंगे इसको भी आप आशीष। कोई सवाल है? आशीर्वाद, चलो ठीक दो। हाँ, श्रीमती उषा जैन बिलासपुर से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन अकलतरा। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि बाकी का सूतक के बारे में तो जिनवाड़ी में पीछे में लिखा हुआ है, पर ये जो नाखून काटने का और बाल काटने का, तो उसका सूतक कितने समय तक लगता है? ऐसा कोई स्पष्ट विधान नहीं है, जहाँ जो परिपाटी उसके अनुसार करना। अब बाल काटने में तो लोग जो सवेरे से शेविंग करके जाते हैं वो तो फिर 3 घंटा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कतें हैं। इसको जो व्यवहारिक रूप में चल रहा है वैसा करो। नमोस्तु महाराज। श्री सुभाष जैन अकलतरा और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शोभना जैन अकलतरा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हेलो, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो ये द्रव्य लेके जाते हैं तो घर की द्रव्य और मंदिर की द्रव्य में क्या अंतर है आपका? उससे जो पूजा करते हैं आपका द्रव्य आप चढ़ा रहे हो, अपना द्रव्य भी नहीं तो पूजा में पुण्य किसका? मंदिर का द्रव्य चढ़ा रहे हो तो तुम भगवान के लिए श्रद्धा के 2 पुंज भी अर्पित नहीं करने लायक हो तो क्या पाओगे? अपना द्रव्य चढ़ाना चाहिए। हाँ, मंदिरों में अगर ऐसी सामूहिक व्यवस्था हो गई तो तुम जितना चढ़ाते हो उससे ज़्यादा द्रव्य का दान करना चाहिए, तब तुम्हारा पुण्य अर्जन। हाँ, इतना सा चढ़ा लाते हैं और इतना चढ़ाते हैं, तो ये तो गड़बड़ है। अंदर उदारता होनी चाहिए। अपने द्रव्य से पूजन करो, घर से द्रव्य लेके जाओ, मंदिर जी में धो लो, ये बात अच्छी है। बहुत सारे लोग करते हैं, महिलाएं तो प्राय अपने घर की ही द्रव्य ले जाते, पुरुषों को मंदिर के द्रव्य से ही पूजा करते देखते हैं प्राय। कदाचित ऐसा करे तो मैं उसे असंगत नहीं मानता, बशर्ते आप मंदिर में जहाँ नित्य पूजन करते हो वहाँ उतना योगदान भी दो, बल्कि ज़्यादा देना चाहिए।
जिस मंदिर से आप इतना पुण्य संचित करते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे पूजा पाठ करते हो, वहाँ के उपकरणों का प्रयोग करते हो, भगवान का आलम्बन लेते हो, बिजली बत्ती का प्रयोग करते हो, द्रव्य सामग्री का उपयोग करते हो, उसका किराया ही हिसाब में लगा लो तो समझ में आ जाएगा। नमोस्तु। बोल तो दिया, आप हिसाब लगा लो कितना होता है, समझ गए? वो एवरेज से जितना लगता है उससे ज़्यादा दो, यही उदारता तुम्हारा उद्धार कराएगी। इसमें कंजूसी नहीं। लोगों को पान खा करके थूकने में 200-400 रुपया फूकने में कोई चिंता नहीं, लेकिन मंदिर के गुल्लक में 10 का नोट बहुत बड़ा दिखता है। ये क्या है? जितनी क्षमता उससे बढ़ के करो, यही समृद्धि का आधार है। श्रीमती शोभना जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रूबी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में छुल्लक जी, इच्छा में महाराज जी, भैक्ष्य शुद्धि का भाव अर्थ पूछे। भैक्ष्य शुद्धि मतलब आहारचर्या के जो नियम हैं उनकी शुद्धि। हम लोग जो आहारचर्या है उसको बोलते हैं भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति से भैक्ष्य शब्द बना, तो उसके संबंधित शुद्धि, जो आहार संबंधी शुद्धि है मुनियों के, उद्गम दोष, उत्पादन दोष, असन दोष और जो 46 दोष है, इन दोषों से रहित आहार का नाम भैक्ष्य शुद्धि। श्रीमती रूबी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षामी छुल्लक जी और बंदामी भैया जी, मैं ये पूछना चाहती थी, एक जीव जीवन में कितने बार पंच परावर्तन करता है और क्यों करता है? अनंतों बार। और ये संसार का स्वभाव है। और क्यों करता है? अज्ञान के कारण स्वभाव है। जब उसका ज्ञान होगा तो इस भाव परावर्तन से बचकर मोक्ष को जाए। श्रीमती ममता जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन अकलतरा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने अभी आपसे व्रत लिया, गंडा विलय के व्रत, वो भी एकासन से लिए। इसके पहले मैंने आचार्य से जितने भी व्रत लिए उपास से लिए, तो मेरा मन जब से कसोट रहा है कि मैंने पुण्य किया कि मेरे पाप के वारा करके। ऐसा है महाराज जी, एक और क्वेश्चन मैं भक्तामक के विधान करती हूँ, उसमें पहले मंत्र, रिद्धि मंत्र और अर्घ रहते हैं, तीनों रहते हैं। तो मैं कभी तो तीनों के अर्घ चढ़ाती, कभी कम समय के अभाव के कारण मैं मात्र कभी रिद्धि के कि मंत्र के अर्घ चढ़ाती हूँ, या फिर कभी अर्घ के मंत्र चढ़ाती हूँ जैसा। तो इसमें मतलब कैसे? देखो ऐसा है, जो भी व्रत लो उत्तम तो यही है कि उसकी विधि के अनुरूप लो, उत्कृष्टता वही। लेकिन अगर किसी के शरीर और सत्व की कमी है तो हमारे यहाँ एक कहावत है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित। पूरा जाता देखिए, आधा लेओ बचाए। नहीं करने से तो अच्छा है। तो चलो, हम उपवास नहीं कर पा रहे तो एक आसन तो कर रहे हैं। त्याग के क्षेत्र में व्यक्ति क्या ले रहा है ये मत देखो, क्या नहीं ले रहा है ये देखो। महाराज जी, मुझे सुनो, तो आप एक आसन कर रही हैं, दृढ़ता से एक आसन करना, कोशिश करना उसमें भी नीरस लेके करो, पेट को आधार दे के करो। और एक आसन का नियम लो, शक्ति बढ़ जाए तो उपवास कर लेना। और ये मानना कि अभी मेरा ये व्रत पूरा नहीं, अधूरा है, भगवान जल्दी मेरी शक्ति विकसित हो और मैं एक आसन की जगह उपवास करके करे। मार्ग उपवास का ही है, लेकिन नहीं करने से अच्छा है जितना करे। पूजा पाठ के माध्यम में संबंध में भी यही देखना, समय और परिस्थिति के अनुरूप यदि हम किसी की क्रिया को, एक है छोड़ देना और एक है कम कर देना। छोड़ देना बहुत बड़ी ढिलाई है और कम करना परिस्थिति के साथ समझौता है। जैसा बने वैसा करें। नमोस्तु। अकलतरा से श्रीमती रश्मि जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आज मेरा भी जन्मदिन है और आज आपके पहली बार मैंने दर्शन किए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सराग
सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? राग सहित सम्यक दर्शन का नाम सराग सम्यक दर्शन है। आम गृहस्थों और त्यागियों को जो देव शास्त्र गुरु के प्रति, आत्मा के प्रति, तत्व के प्रति सच्चा श्रद्धान होता है वो सराग सम्यक दर्शन। यानी अभी हम प्रवृत्ति में जहाँ आस्था तो पक्की हो गई पर वैसा आचरण नहीं बन पाया, इसको बोलते सराग। और जब आत्मा में डूब जाते हैं तो वो कहलाता है बीतराग, जहाँ जैसी आस्था वैसा आचरण। नमोस्तु महाराज जी। और हाँ बोलो, चलो बोलो बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी बेटी का प्रश्न है कि तीर्थंकर 24 होते हैं, बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं है? देखो तीर्थंकर कहते हैं कि इसको अगर ये समझ लोगे तो अपने आप इसका उत्तर मिल जाएगा। तीर्थंकर कौन है? जिनके 5 कल्याणक होते वो नहीं। तीर्थंकर वो हैं जो तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। तीर्थ क्या है? द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ। इसकी जिनने स्थापना की वो तीर्थंकर, और जिनने इसकी स्थापना नहीं की वो तीर्थंकर नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने द्वादशांग और उस पर आधारित मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की थी, तो वो धर्म संघ सुस्थापित था, इसलिए ऋषभदेव तीर्थंकर हुए। और बाहुबली को ऐसा करने का कोई प्रसंग ही नहीं मिला क्योंकि वो प्रवर्तित थे, इसलिए बाहुबली आदि कोई तीर्थंकर नहीं है। और हर कोई धर्म संघ को और द्वादशांग को प्रवर्तित कर नहीं सकता, उसके पास कुछ विशेष योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए जो पंचकल्याणक आदि से संपन्न होती है। तो वो केवल 24 महान आत्माएं ही तीर्थंकर हो पाती हैं और इतने में काम हो जाता है। अभी भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित मार्ग हम सबको मिल रहा है, इसलिए अभी कोई तीर्थंकर की जरूरत नहीं। जब एक सूरज उगा है तो दोबारा सूरज उगता है क्या? उसके अस्त होने के बाद रात बीतती फिर सूरज उगता है, तो एक तीर्थंकर का काल पूरा होता है, फिर दूसरे तीर्थंकर आते हैं। तीर्थंकर के सामने दूसरे तीर्थंकर का सद्भाव नहीं हो। नमोस्तु महाराज। अब हम सभी चलेंगे पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करेंगे कि हे महाराज श्री, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज का इस सत्र आपके माध्यम से गति प्राप्त हो। इच्छामी महाराज जी। चलो, नमोस्तु भगवान। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से प्रश्न कर रहे हैं। आत्मविश्वास, निर्भयता, समयबद्धता एवं दूरदर्शिता, सिद्धांतता, यह चारों बातें जागृत कर प्रबंधन के युग में कामयाबी हासिल की जा सकती है, किंतु वर्तमान शॉर्टकट का ज़माना इस कोशिश में रहता है कि इन चारों बातों को जागृत करने में बहुत समय और ताकत लगेगी और वह इनका केवल आवरण ओढ़ लेना चाहता है। क्या यह सोच सही है? बिल्कुल गलत है। जो चाहते हैं इस तरह का शॉर्टकट वो शॉर्ट हो जाते हैं। इंस्टेंट कुछ नहीं होता, व्यक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और जो बातें कही है उनको आत्मसात करना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को सही अर्थों में हासिल कर सकेगा। महाराज श्री आपसे निवेदन है, आप कृपया लोगों को यह मार्गदर्शन दें जो आगामी 25 तारीख को आचार्य भगवान के प्रति विनयाञ्जलि सभा होनी है, उसमें लोग कैसे मनाएं? देखिए, परम पूज्य गुरुदेव अब हमारे बीच नहीं देखने के लिए, लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा अभी हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगी। उनके महान व्यक्तित्व के लिए हम उनका जितना गुणगान करें उतना ही कम है। आज हम देख रहे हैं कि इस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों के माध्यम से गुरुदेव की महिमा सर्वत्र फैल रही है। कई लोगों ने तो हो सकता है उनके जीवन काल में भी उनको नहीं जाना होगा, लेकिन आज वो सब जान रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इस प्रसंग को हम सामने रखें और जैसा पिछले दिनों संकेत दिया गया कि हम पूरे देशवासी एक साथ 25 तारीख को गुरुदेव के प्रति विनयाञ्जलि सभा आयोजित करें। मुझे जैसी सूचनाएं हैं, सारे देश नहीं विदेश में भी लोग 25 तारीख को विनयाञ्जलि दिवस के रूप में आयोजित कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों में सब तरह के लोगों को आमंत्रित करके यदि इस तरह की विनयाञ्जलि अर्पित की जाती है तो ये सर्वोत्तम मार्ग होगा। उस दिन के संकट समाधान को भी विनयाञ्जलि सभा के रूप में रखा जाएगा और उस विनयाञ्जलि सभा में देश के बहुत सारे ऐसे लोग, बल्कि विदेश के भी, अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे जो हमारे समाज के और देश के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने गुरुदेव के सानिध्य और संसर्ग को पाया, उनको जाना, उनको समझा है और उनकी श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति देखेंगे ताकि हम जान सकेंगे कि गुरुदेव वस्तुतः क्या है। तो ये एक अच्छा मौका है। अभी भी मैं कहूँगा कि आज तो
22 तारीख है ना, तो अब 3 दिन 2 दिन ही बीच के बाकी हैं। 25 तारीख को पूरा देश बल्कि पूरा संसार विद्यासागरमय होना चाहिए, विद्यासागर के रंग में रंग जाना चाहिए। हर जगह लोगों को, छोटी बड़ी जगह, चाहे वो जैन हो या अजैन, उनके जिनकी भी आचार्य विद्यासागर से के प्रति श्रद्धा है, उन्हें अपने स्तर पर इस तरह के आयोजन करने चाहिए। हम उनका जितना गुणगान कर सके वही हमारे उत्थान का कारण बन सकेगा। प्रवीण सिंह जी गड़ाकोटा से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर कहा जाता है कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य एवं सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। तो हे गुरुवर, हम सब बड़ों की डांट को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का गुण कैसे विकसित करें? गुरुदेव का एक हाइकू है, डांट के बिना शिष्य और शिष्य का जीवन क्या। अर्थात शीशी में डांट नहीं लगाओ, डांट यानी ढक्कन, पुराने समय में कारख होता था डांट, तो डांट नहीं लगाओ तो उसमें रखी हुई चीज़ बह जाएगी। और शिष्य को डांट नहीं लगाओ तो उसके सारे गुण बह जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा है, पुत्र को भी डांट करना चाहिए, शिष्य को भी अवसर पर डांट करना चाहिए। और सोना को जितना पीटा जाता है उतना वो निखरता है। तो एक कहावत है, इसलिए कहते हैं लाल नाथ बहवा दोषा, ताड़ नाथ बहवा गुना। ज़्यादा लाड प्यार में ज़्यादा दोष आते हैं, और जब हम पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं तो उससे बहुत सारे गुण आते हैं। लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, कदाचित डांट भी हो तो उसकी ओंठ में प्यार हो। ऐसी डांट नहीं कि वह सामने वाले को तोड़ दे, डांट ऐसी कि उसकी दृष्टि को मोड़ दे, उसके जीवन को सुधार दे। वो डांट जो हित की आकांक्षा से होती है। कहते गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। ये डांट होती है। तो बिल्कुल ये युक्तिपूर्ण बात है, जहाँ जैसी डांट हो वो होना चाहिए। और संतान का पालन इस तरीके से करना चाहिए कि उसके मन में एक मानसिक संकोच हो अपने माता पिता या परिजनों के प्रति कि वो क्या कहेंगे। यही लिहाज उसके जीवन की मर्यादा बनेगी। सुभाष चौधरी जी जोधपुर से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है, अपने होने से, स्वयं के रोने से होता अपने है, रोने से होता है, और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर आनंद के साथ कैसे बिताएं, समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोनों से। पूछा आरंभ और अंत के बीच का जो जीवन है उसको आनंद से हम कैसे बिताएं। मैं तो यही कहूँगा, अगर अपने जीवन को आनंद से बिताना चाहते हो तो आज जो आ रहे हैं आकर रोने वाले को और किसी को जाते समय किसी के जाते समय औरों को रोता देखने को हमेशा याद रखो। नितिन जो एक पूरी बात नहीं है, हमेशा याद रखो कि मैं आया हूँ रोते हुए और इस दुनिया से गया तो लोग रो रहे हैं। मैं इस तरीके से जीऊँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग, मैं ज़िंदगी भर हंसूँ, आनंद से जीऊँ और लोग भी इस तरह से याद करें कि क्या इनने जीवन जिया था। जो जीवन की कला को जानते हैं, जन्म और मृत्यु के इस रहस्य को जानते हैं, आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता को समझते हैं, जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ रखते हैं, वे ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उनके जीवन में ही बेहतरी घटित हो सकती है। यही बेहतरी, यही अच्छाई हमारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेगी। इसलिए हर पल आनंद में जीना चाहते हो तो जीवन के रहस्य को समझो। ये समझो कि रोना तो जीवन का एक गुण है, लेकिन रोते हुए भी हम इस तरीके से जानें कि हम अपने जीवन में जो भी चीज़ घट रहा है उसको सहज भाव से स्वीकार करें, जीवन के मर्म को जानते हुए
प्रसन्नता से जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि